गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10th हिंदी व्याकरण रचना के आधार पर वाक्य के भेद। स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के कितने अंग होते हैं और फिर सरल संयुक्त वाक्य की परिभाषा कुछ उदाहरण के साथ। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट्स मिश्र वाक्य व इसके भेद, उपवाक्य को पहचानना और वह उपवाक्य के भेद कितने होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मिश्र वाक्य। ये स्टूडेंट मिश्र वाक्य, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि मिश्र वाक्य कैसे कहते हैं। जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य तथा शेष आश्रित उपवाक्य होते हैं उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य के आश्रित उपवाक्य को मुख्य वाक्य से बाहर निकालकर स्वतंत्र रूप से नहीं बोला जा सकता। कहने का अर्थ है कि हम आश्रित उपवाक्य को अलग करके हम नहीं बोल सकते, और यदि बोल पाते हैं तो उस वाक्य का अपना अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाएगा। उदाहरण देखिए, उसने कहा कि मेरे आने के बाद गिफ्ट खोलना। उसने कहा कि मेरे आने के बाद गिफ्ट खोलना। इस वाक्य में मेरे आने के बाद गिफ्ट खोलना ये संज्ञा उपवाक्य है। आश्रित उपवाक्य मेरे आने के बाद गिफ्ट खोलना है। अगर इसको वाक्य से अलग स्वतंत्र रूप से बोलें तो इसका पूर्ण अर्थ स्पष्ट नहीं होगा। मेरे आने के बाद गिफ्ट खोलना, इसका कोई अपना अर्थ नहीं है, जबकि हम इसको मुख्य वाक्य से जब जोड़ेंगे तब इसका अर्थ स्पष्ट होगा। आश्रित उपवाक्य में वाक्य की मुख्य क्रिया होती है, ये उसकी पहचान होती है। उपवाक्य के भेद कौन कौन से होते हैं? संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। अब इन का एक एक की परिभाषा, उसके उदाहरण देखते हैं और समझते हैं। यह है स्टूडेंट संज्ञा उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य वाक्य में जो संज्ञा पद या संज्ञा पदबंध के स्थान पर आ सकते हैं उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। संज्ञा उपवाक्य की समुच्चय से जुड़े रहते हैं। जब क्रिया के साथ क्या लगाकर प्रश्न करते हैं तो जो उत्तर प्राप्त होता है वही संज्ञा उपवाक्य होता है। महत्वपूर्ण बात है स्टूडेंट्स कि संज्ञा उपवाक्य सदैव की के साथ जुड़े होते हैं, क में छोटी ई लगा करके। पहली बात। दूसरी बात कि अगर संज्ञा उपवाक्य की आपको पहचान नहीं है तो क्रिया के साथ क्या लगाकर प्रश्न करेंगे तो वो संज्ञा उपवाक्य आपको उत्तर में मिलेगा। उदाहरण देखते हैं। एक तरफ प्रधान उपवाक्य है, दूसरी तरफ संज्ञा उपवाक्य है, बीच में समुच्चय आपको दिख रहा है कि अध्यापक ने कहा कि कल से विशेष कक्षाएं चलेंगी।
दूसरा, मैंने सुना है कि इस गांव में देवी का मंदिर है। लोग कह रहे थे कि कल बिजली नहीं आएगी। वाक्य में की समुच्चय देखकर संज्ञा उपवाक्य की पहचान की जा सकती है। और दूसरा, क्या लगा करके। जैसे मैं प्रश्न करता हूँ, क्या चलेंगी? कल से उत्तर आएगा, कल से विशेष कक्षाएं चलेंगी। संज्ञा उपवाक्य है। दूसरे वाक्य में, गांव में क्या है? उस गांव में देवी का मंदिर है। तीसरा, क्या नहीं आएगी? तो कल बिजली नहीं आएगी। आपको उत्तर में संज्ञा उपवाक्य मिलेगा। अब दूसरा, विशेषण उपवाक्य। दूसरा है विशेषण उपवाक्य। विशेषण उपवाक्य वे उपवाक्य हैं जो संज्ञा पद की विशेषता बताते हैं। अर्थात विशेषण उपवाक्य संज्ञा पद की विशेषता बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। विशेषण उपवाक्य की पहचान है प्रधान उपवाक्य के साथ कौन सा, कौन सी शब्द लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होगा वह विशेषण उपवाक्य है। उदाहरण के लिए, वह लड़की बहुत ईमानदार है जो स्कूल आती है। प्रश्न करेंगे, कौन सी लड़की ईमानदार है? प्रधान उपवाक्य है। उत्तर में जो मिलेगा, जो लड़की रोज स्कूल आती है, यह विशेषण उपवाक्य है। कुछ और उदाहरण। एक तरफ मैंने लिखा है प्रधान उपवाक्य, दूसरी तरफ मैंने लिखा है विशेषण उपवाक्य। विशेषण उपवाक्य के बीच में मैंने लिखा है समुच्चय। पिताजी ने वह मकान बेच दिया जो पुराना हो गया था। पिताजी ने वह मकान बेच दिया जो पुराना हो गया था। मेरी वह कमीज फट गई जिसे भैया लेकर आए थे। मेरी वह कमीज फट गई जिसे भैया लेकर आए थे। वह लड़की मुझसे मिलने आई जिसने स्कूल में इनाम जीता था। वह लड़की मुझसे मिलने आई जिसने स्कूल में इनाम जीता था। तो जो, जिसे, जिसने, इस प्रकार के समुच्चय विशेषण उपवाक्य में ही प्रयोग किए जाते हैं। विशेषण उपवाक्य जो, जिसने, जिसका आदि लगा करके माने आदि, ये सब विशेषण समुच्चय हैं। तो विशेषण उपवाक्य की पहचान या तो हम उसके समुच्चय देख करके करें, जिस वाक्य में जो, जिसने, जिसका प्रयोग किया गया है। दूसरा तरीका है कि हम प्रश्न करें कि कौन सा, कौन सी। ऐसे प्रश्न करेंगे, उत्तर में मिलेगा विशेषण उपवाक्य। अब तीसरा उपवाक्य का भेद। तीसरा उपवाक्य का भेद है क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्रिया विशेषण उपवाक्य क्या है? जिस प्रकार से क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार क्रिया विशेषण उपवाक्य भी क्रिया पदबंध के स्थान पर आ सकते हैं। अर्थात क्रिया विशेषण उपवाक्य क्रिया की विशेषता बताने के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्रिया विशेषण उपवाक्य की पहचान क्या है? क्रिया विशेषण उपवाक्य की पहचान उसके समुच्चय से की जा सकती है। क्रिया विशेषण उपवाक्य के भी 4 प्रकार हो सकते हैं।
अब स्टूडेंट क्रिया विशेषण चूँकि 4 प्रकार का होता है, तो ये उपवाक्य क्रिया की विशेषता बताने के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो इनके भी 4 प्रकार होते हैं। कौन? स्थानवाची क्रिया विशेषण उपवाक्य, कालवाची क्रिया विशेषण उपवाक्य, परिमाणवाची क्रिया विशेषण उपवाक्य, रीतिवाची क्रिया विशेषण उपवाक्य। इन उपवाक्यों की पहचान करने के लिए हमें प्रश्न क्या करना चाहिए? क्रिया के साथ कहाँ, किधर, जिसका समुच्चय होगा जहाँ, जिधर। कालवाची के लिए कब, तो उत्तर की जो शुरुआत होगी वो जब से शुरू होगी। जब समुच्चय है क्रिया विशेषण उपवाक्य को जोड़ने वाला। उसी तरह से परिमाणवाची उपवाक्य पहचानने के लिए हमें क्रिया के साथ कितना लगाकर प्रश्न करना चाहिए और उसका उत्तर जितना से शुरू होगा क्रिया विशेषण उपवाक्य होगा। रीतिवाचक क्रिया विशेषण के लिए कैसे, उसका उत्तर शुरू होगा जैसे से। उदाहरण देखिए आप, एक तरफ क्रिया विशेषण उपवाक्य है, दूसरी तरफ प्रधान उपवाक्य है, बीच में समुच्चय। अब जहाँ तुम जाओगे वहाँ मैं भी जाऊँगा। जहाँ तुम जाओगे वहाँ मैं भी जाऊँगा। तो कहाँ जाऊँगा? जहाँ तुम जाओगे। तो जहाँ तुम जाओगे ये उपवाक्य है स्थानवाची क्रिया विशेषण का। हम तब एयरपोर्ट पहुँचे जब विमान छूट चुका था। कब एयरपोर्ट पहुँचे? जब से शुरुआत है कालवाची क्रिया विशेषण उपवाक्य का उदाहरण है। वह ऐसे चिल्ला रहा था जैसे कोई बीमार चिल्लाता हो। वह ऐसे चिल्ला रहा था जैसे कोई बीमार चिल्ला रहा हो। कैसे? रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। मैंने कल इतना खाया जितना कोई और नहीं खा सकता। कितना? परिमाणवाची क्रिया विशेषण का प्रश्न है। उत्तर मिला जितना। जितना से शुरुआत है वह है परिमाणवाची क्रिया विशेषण। तो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोगों ने क्रिया विशेषण मिश्र वाक्य के तीनों भेद, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्रिया विशेषण उपवाक्य के भेद तो नहीं पूछा जाएगा कहीं एग्जाम में, लेकिन आपको जानना चाहिए स्थानवाची क्रिया विशेषण, कालवाची क्रिया विशेषण, परिमाणवाची क्रिया विशेषण, रीतिवाची क्रिया विशेषण। संज्ञा उपवाक्य के लिए का अपना समुच्चय होता है, विशेषण उपवाक्य का अपना समुच्चय होता है, क्रिया विशेषण उपवाक्य का अपना समुच्चय होता है। तो आज के वीडियो में स्टूडेंट इतना ही। कुछ होमवर्क दे रहा हूँ। रेखांकित उपवाक्यों के भेद पहचान कर लिखिए। रेखांकित उपवाक्यों के भेद पहचान कर लिखिए। माताजी ने कहा था कि वे कल खाना नहीं बनाएंगी। माताजी ने कहा था कि वे कल खाना नहीं बनाएंगी। वह लड़की आ गई जिसे आपने बुलाया था। वह लड़की आ गई है जिसे आपने बुलाया था। दादाजी ने कहा, दादाजी ने वह कहानी सुनाई जो मुझे बहुत पसंद था। वह वहाँ चला गया जहाँ कोई नहीं जा सकता। मेरी वह किताब फट गई जिसे आपने दिया था। रेखांकित उपवाक्य मैंने कर दिया है, सिर्फ आप इसके भेद का नाम बताएंगे। तो आज की वीडियो में स्टूडेंट इतना ही। थैंक यू।